welcome to in this video lecture. Today I am going to start Structure in C language chapter 2. Now, what is structure? Structure are used to represent our records. It may be defined as a composite data type that comprises of component element to represent an object like a book, a student, an employee, etc. जो स्ट्रक्चर होता है वो कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, लाइक बुक, स्टूडेंट, एम्प्लॉय। अब बुक के अंदर कई चीज़ें आ सकती हैं, उसका टाइटल, नंबर ऑफ पेजेस एंड प्राइस। सो स्ट्रक्चर उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज़ द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। आपको अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो हमें स्ट्रक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप। जो स्ट्रक्ट स्टेटमेंट होता है वो न्यू डेटा टाइप को डिफाइन करता है विथ मोर देन वन मेंबर फॉर योर प्रोग्राम। इसमें मोर देन वन मेंबर्स होते हैं प्रोग्राम के लिए। द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट इज दिस। हियर सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट यू हैव टू यूज़ स्ट्रक्ट कीवर्ड। आफ्टर दैट जो भी आपको नाम देना होगा इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट मेंबर डेफिनेशन। हियर राइट साइड इज गिवन एन एग्जांपल स्ट्रक्ट बुक्स। जैसे मैंने बताया कि टाइटल हो सकता है, अब टाइटल 50 लेंथ का हो सकता है मैक्सिमम, तो कैर टाइप का डिफाइन कर दिया एरे हमने, कैर टाइटल साइज 50। अब ऑथर का नेम हो सकता है, उसका भी साइज हमने 50 रखा है कैर टाइप का। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो 100 लेंथ का हो सकता है कैर टाइप का। और इंट बुक आईडी, इंट और बुक आईडी में स्पेस होगा, बाय मिस्टेक वो हट गया। तो बुक आईडी है, सब्जेक्ट, ऑथर, टाइटल, ये चार चीज़ें इंक्लूडेड है स्ट्रक्ट के बुक्स के अंदर। और कर्ली ब्रैकेट के बाहर हमने बुक एक नाम दिया है, और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर का नेम डिफाइन करते हैं। डॉट ऑपरेटर, वी नो दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर। हम जानते हैं कि वेरिएबल को उसके एक्सप्रेशन और ऑपरेटर का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। ऑन द सिमिलर लाइन द स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड। और उसी तरीके से सिमिलरली हम स्ट्रक्चर मेंबर को भी एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जो मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के, जैसे लाइक ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, इसको हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। Structure uses dot operator are also called period operator और member operator to refer its element। हम उसे period operator और member operator भी कहते हैं और उनके elements को access करने के लिए। Before dot there must always be structure variable। डॉट के पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल होना चाहिए जो स्ट्रक्चर का नेम है। आफ्टर द डॉट देयर मस्ट ऑलवेज बी स्ट्रक्चर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट एक्सेस करना, लाइक टाइटल, ऑथर, बुक आईडी। The syntax to access the structure member as follows, like structure variable name, जो भी नेम रखा है स्ट्रक्चर का, डॉट स्ट्रक्चर मेंबर नेम, स्ट्रक्चर का मेंबर का नेम क्या है। नेक्स्ट इज accessing the structure members। To access any member of a structure we use member access operator और dot operator। हम member access operator कहेंगे या dot operator कहेंगे। The member access operator is coded as a period between the structure variable name and structure member दैट वी विश टू एक्सेस। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का जो नेम होगा डॉट स्ट्रक्चर मेंबर नेम, वही बता रहा है कि जो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है वो बीच में रखा जाता है किसके, वेरिएबल नेम और मेंबर के बीच में। हियर वी हैव गिवन द एग्जांपल लाइक इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच। हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया बुक, जिसमें टाइटल है, ऑथर है, सब्जेक्ट है, बुक आईडी है। हमने एक मेन फंक्शन है जहाँ पर हमने स्ट्रक्ट बुक्स बुक वन डिक्लेयर किया। बुक वन किस टाइप का है, बुक्स टाइप का, स्ट्रक्ट कीवर्ड से। ऊपर जो नाम दिया था हमने स्ट्रक्ट बुक्स, वही पूरा एज इट इज़ लिखना होगा। अगर कर्ली ब्रैकेट के बाहर हम बुक लिखते तो उससे भी एक्सेस है। हमने कॉपी किया, टाइटल में क्या, सी प्रोग्रामिंग, ऑथर में जैक, और सब्जेक्ट में सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, और बुक आईडी हमने बुक वन डॉट बुक आईडी को सेट कर दिया। टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी सेट हो गई। अब हम उसे प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम बुक्स वन जो हमने डिक्लेयर किया था, डॉट टाइटल, उसी के थ्रू प्रिंट भी करा रहे हैं और कॉपी भी कराया था। बुक वन डॉट ऑथर, बुक वन डॉट सब्जेक्ट,
book1.bookid। इस तरीके से हमने इसको प्रिंट करा दिया। अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक नया डेटा टाइप क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमने रिटर्न 0 कर दिया जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। आइए हम इसे आपको रन करके दिखा देते हैं। ये वही प्रोग्राम है, टाइटल ऑथर सब्जेक्ट बुक आईडी। यहाँ पर एक हमने अलग से फंक्शन बना दिया है प्रिंट करने के लिए, वहाँ पर सेम ही फंक्शन में प्रिंट कर रहे थे। मेन में हमने पहले कॉपी किया और बुक आईडी सेट किया, लास्ट में हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया जिसने सब कुछ प्रिंट कर दिया और रिटर्न 0 कर दिया। रन कराते हैं। सी प्रोग्रामिंग, नुहा अली, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, बुक आईडी, ये सब प्रिंट हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। स्ट्रक्चर वेरिएबल कब यूज़ करते हैं? जब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है किसी भी डेटा टाइप का, लाइक जैसे बुक हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, और उसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर और मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कह सकते हैं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर बाय यूजिंग एरो। टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर यूजिंग अ पॉइंटर, हम पॉइंटर का यूज़ करके उस स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। यू मस्ट यूज़ द एरो ऑपरेटर एज फॉलोज, स्ट्रक्चर पॉइंटर एरो टाइटल। हियर वी हैव गिवन द एग्जांपल। अब जहाँ पर डॉट लगा रहे थे वहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया है, अभी पीछे आप एग्जांपल देख सकते हैं। हमने book1 डिक्लेयर किया, डॉट लगा रहे थे। यहाँ पर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल पास किया है प्रिंट बुक मेथड में। सेम वही एग्जांपल है। हेडर फाइल्स, हमने एक स्ट्रक्चर बुक डिफाइन किया, टाइटल ऑथर सब्जेक्ट बुक। एक मेथड बनाया प्रिंट बुक, स्ट्रक्ट बुक्स एस्ट्रिक बुक। अब यहाँ पर एस्ट्रिक लगाया है, देखिए। अब ये एस्ट्रिक क्या डिनोट कर रहा है? पॉइंटर को। इसमें हमने सब कुछ प्रिंट कराया, टाइटल ऑथर सब्जेक्ट बुक आईडी। और कैसे प्रिंट कराया? बुक एरो टाइटल, बुक एरो ऑथर। मतलब जो बुक है वो पॉइंटर है, उसके थ्रू हम टाइटल ऑथर सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इनसाइड द मेन फंक्शन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रक्ट बुक्स नाम का डेटा टाइप का, बुक1। अब हमने कॉपी किया टाइटल ऑथर सब्जेक्ट आईडी और अपना प्रिंट बुक मेथड को कॉल कर दिया प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए एम्परसेंट बुक1 पास किया है, एड्रेस पास किया हमने। अब हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं पिछला, जब डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रक्ट बुक्स बुक, यहाँ पर कोई एस्ट्रिक नहीं लगाया हमने। और यहाँ पर जब हम पास कर रहे हैं तो एम्परसेंट नहीं लगा रहे हैं, सिंपल बुक1 को पास किया है। तो ये ऑब्जेक्ट को पास करेगा, वहाँ पर उसके एड्रेस को पास कर दिया जा रहा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल कि हम कैसे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं और पॉइंटर को यूज़ करके, एरो ऑपरेटर का यूज़ करके मेंबर्स को, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। Structures as a function argument. You can pass a structure as a function argument in very similar way as you pass any other variable or pointer. हम स्ट्रक्चर को भी फंक्शन में पास कर सकते हैं जैसे कि हम अदर वेरिएबल और पॉइंटर को पास करते हैं। यू वुड एक्सेस स्ट्रक्चर वेरिएबल इन द सिमिलर वे एज यू हैव एक्सेस इन द अबव एग्जांपल। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिखाया कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, दो तरीका है, डॉट और पॉइंटर। तो वही कहा गया है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम सिमिलर वे में एक्सेस कर सकते हैं जैसे पीछे। अब यहाँ पर वही एग्जांपल दिया है मैंने। मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमने बुक1 को बनाया है और बुक1 को पास भी किया है सेट करने के बाद वैल्यूज़ को। कहाँ पे? प्रिंट बुक में। अब यहाँ पर एस्ट्रिक नहीं है पॉइंटर, क्योंकि हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब हम उसके एड्रेस को पास करेंगे एम्परसेंट बुक1, तब हमें वहाँ पॉइंटर डिफाइन करना होगा और ऑपरेटर यूज़ करना होगा। अदरवाइज़ हम नॉर्मल डॉट ऑपरेटर से भी एक्सेस कर सकते। तो यही है कि हमने देखिए यहाँ पे बुक1 को पास किया है प्रिंट बुक मेथड के अंदर, कॉलिंग फंक्शन टू प्रिंट डिटेल ऑफ बुक1। तो यहाँ पर हम फंक्शन में स्ट्रक्चर को पास कर रहे हैं, यही है स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। नेस्टेड स्ट्रक्चर। C language allow us to insert one structure into another as a member. This process is called nesting और such structure are called nested structure. अब मैंने एक एड्रेस नाम का स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट एड्रेस इनसाइड द लोकेलिटी सिटी, एरे डिफाइन किया और पिन कोड एक। अब स्टूडेंट के अंदर, हाँ, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, एज हो सकता है, और एक है स्ट्रक्ट एड्रेस नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था जो ऊपर, उसको इनसाइड द स्टूडेंट स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। किस लिए? एड्रेस के लिए। अब एड्रेस के अंदर 3 चीज़ आ सकता है, तो अब नेम, एज, लोकेलिटी, सिटी, पिन कोड एक स्टूडेंट का, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए हम एग्जांपल से देखते हैं।
ये हमारा ये वही एग्जांपल है, हमने एक एड्रेस स्ट्रक्चर बनाया। अब स्टूडेंट के अंदर ही हम उस एड्रेस स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं इनसाइड द अनदर स्ट्रक्चर। मेन फंक्शन बनाया और स्टूडेंट वाला जो था उसको डिक्लेयर किया, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें सब चीज़ नेम कॉपी किया, एज कॉपी किया। अब स्टूडेंट वन के अंदर ADR है, ये ADR डॉट ADR किया, फिर डॉट लोकेलिटी, इस ADR के अंदर ये लोकेलिटी है, इस वजह से डॉट ADR किया एड्रेस के लिए। सिटी मैंने सेट किया, पिन कोड सेट किया और उसको प्रिंट करा रहा हूँ डॉट ऑपरेटर के थ्रू। लास्ट में रिटर्न 0 इंडिकेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन। हाँ, ये रन कराते हैं। नेम जॉन डॉय 20, एज लोकेलिटी सिटी पिन कोड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। Typedef keyword with structure. The typedef keyword is used to define an alias for the already existing data type. हम typedef keyword यूज़ करते हैं alias मतलब एक short name define करने के लिए, जो already existing data type होता है उनके लिए। In structure we have to use the struct keyword along with the structure name to define the variable. अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके साथ हमें struct और वेरिएबल का नेम यूज़ करना पड़ता है, स्ट्रक्चर का नेम। अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड अलोंग विथ स्ट्रक्चर नेम डिफाइन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। समटाइम देन दिस इंक्रीज द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। कुछ टाइम ये क्या करता है, उसकी लेंथ को और कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है कोड के। सो वी कैन यूज़ द टाइपडेफ कीवर्ड टू डिफाइन द सम न्यू शॉर्टर नेम फॉर द स्ट्रक्चर। तो हम टाइपडेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं एक शॉर्टर नेम डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर का। हियर डिफरेंस विथ टाइपडेफ कीवर्ड, लाइक इन फर्स्ट वन हमने टाइपडेफ कीवर्ड नहीं यूज़ किया है, एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें लेंथ और विड्थ दो पैरामीटर लिए। अब ये एक नया डेटा टाइप बन गया है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। अब मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया R1 जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्ट रेक्टेंगल लिखना पड़ा, R1 डॉट लेंथ, फिर 10 सेट किया 5 और प्रिंट करा दिया लेंथ और ब्रेथ, रिटर्न कर दिया। बट हम जब टाइप डेफ यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ और लास्ट में रेक्टेंगल नेम डिफाइन किया है तो हमें सिर्फ रेक्टेंगल ही यूज़ करना होगा। अब ज़रूरी नहीं है आप हर जगह स्ट्रक्ट रेक्टेंगल यूज़ करें। तो हमने रेक्टेंगल R1 फिर R1 डॉट लेंथ 10 5 प्रिंट करा दिया। टाइप डेफ यूज़ करेंगे तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट करली ब्रैकेट लेंथ विड्थ और लास्ट में नेम डिफाइन करेंगे, और स्ट्रक्ट रेक्टेंगल करेंगे तो उस तरीके से। एग्जाम्पल वही है, इस टाइप डेफ स्ट्रक्ट बी के और बुक आईडी टाइटल प्राइस लास्ट में बुक लिया। अब हमने बुक B1 डिफाइन किया और बुक हमने बुक आईडी स्टोर कराई, टाइटल ये जो करली ब्रैकेट के अंदर परसेंट इनसाइड द ब्रैकेट एरो स्लैश एन दिस अलाउ द इनपुट विथ स्पेस। ये एक फॉर्मेट होता है किसी भी स्ट्रिंग को रीड करने का, तो इस तरीके से भी इनपुट ले सकते हैं। और फिर प्रिंट कराया प्राइस, फिर हमने प्राइस को सेट कराया, लास्ट में आईडी टाइटल और प्राइस को प्रिंट करा दिया। आइए हम इसको रन करा कर देखते हैं एग्जांपल को। ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल टाइप डेफ स्टूडेंट तरीके का। हमने यहाँ पर अपडेट कराया है स्टूडेंट आईडी को, और हमने यहाँ मेन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट S1 लिया, एक मेथड कॉल किया अपडेट एंड S1 को पास किया, आईडी सेट 101 सेट कराई, मॉडिफाई किया और नेम में एलियास स्टोर कराया और लास्ट में प्रिंट करा दिया। अब हम रन कराते हैं इसको। आउटपुट आया आईडी 101 नेम एलियास। तो हमने इस मेथड को कॉल किया था और बुक 1 को पास किया था पॉइंटर की तरह, मैंने आपको बताया था, और एरो के थ्रू इसको अपडेट करा दिया और नेम में सेट करा दिया, वापस प्रिंट करा दिया अंदर ही उसके बाद। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल। आउटपुट लाइक बुक आईडी, बुक टाइटल, बुक प्राइस हमने सब स्टोर कराया और लास्ट में प्रिंट करा दिया, वही आउटपुट आया। हमने वहाँ स्टूडेंट लिया था, वहाँ बुक का है। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर कैन ग्रुप एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा सेट। जो सी का स्ट्रक्चर होता है वो ग्रुप करता है, मैनेज करता है कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा सेट को।
कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा सेट को मैनेज करता है। स्ट्रक्चर कैन बी पास टू पॉइंटर फॉर इफिशिएंट डेटा हैंडलिंग। हम स्ट्रक्चर को एज अ पॉइंटर पास कर सकते हैं इफिशिएंट डेटा हैंडलिंग के लिए। स्ट्रक्चर कैन स्टोर इनपुट डेटा फ्रॉम डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड और माइक। स्ट्रक्चर जो होता है वो इनपुट डेटा को स्टोर कर सकता है। सी स्ट्रक्चर हेल्प एनालाइज मेमोरी यूसेज विद द साइज ऑफ ऑपरेटर। जो सी का स्ट्रक्चर होता है वो हेल्प करता है मेमोरी यूसेज को किससे, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके। स्ट्रक्चर आर वाइडली यूज्ड इन डेटाबेसेस, फाइल हैंडलिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम। स्ट्रक्चर कई जगह यूज़ होता है, लाइक डेटाबेस में। आगे आप जानेंगे डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर आपका नेम, पासवर्ड, आईडी स्टोर होता है, उसको डेटाबेस कहते हैं। फाइल हैंडलिंग, फाइल को आप खोलते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं, राइट करते हैं, उसको फाइल हैंडलिंग कहते हैं। और एम्बेडेड सिस्टम, जो भी सिस्टम्स होते हैं, these are the application of structures. I hope everything is clear to all. This is structure in C language. If you like the video, please hit the like and subscribe button and share with your friends. Thank you.